दोस्तों, अपनी सांसें थाम लीजिए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप अपने सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार और सबसे निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। सिर्फ 4 टीमें, जी हां, सिर्फ 4 टीमें खेलेंगी सेमीफाइनल। 2 टीमों ने अपना टिकट पक्का कर लिया है, बैग पैक कर लिए हैं सेमीफाइनल खेलने के लिए, और 2 टीमों का वर्ल्ड कप जीतने का सपना हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो चुका है। वो ऑफिशियली बाहर हो चुकी हैं, लेकिन असली ड्रामा, असली सस्पेंस और असली बवाल तो उन बाकी 4 टीमों के बीच फंसा है, जिनके बीच एक-एक पॉइंट, एक-एक रन और एक-एक विकेट की ऐसी जंग छिड़ी है जो क्रिकेट के इतिहास में सालों तक याद रखी जाएगी। क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल में जाएगी? क्या पाकिस्तान एक बार फिर कुदरत के निजाम के भरोसे सेमीफाइनल में एंट्री मार पाएगा, या फिर बारिश सारा खेल बिगाड़ देगी? आज की इस वीडियो में हम पॉइंट्स टेबल का एक-एक धागा खोलेंगे, नेट रन रेट का पूरा गणित आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे और आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि किस टीम को सेमीफाइनल में जाने के लिए कितने रन से जीत चाहिए, कितने ओवर में चेज करना है, और कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी उठाने के सबसे करीब होंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर 8 के ग्रुप 2 के बारे में, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से एक टीम का राज चला है और एक टीम ने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को रुला दिया है। स्क्रीन पर आपके सामने जो लेटेस्ट और अपडेटेड पॉइंट्स टेबल है, जरा उस पर एक नजर डालिए। ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर शान से बैठी है डिफेंडिंग चैंपियंस जैसी खेलने वाली इंग्लैंड की टीम। जॉस बटलर की सेना ने इस वर्ल्ड कप में जो क्रिकेट खेली है, उसने सबको खौफ में डाल दिया है। इंग्लैंड ने सुपर 8 में अपने कोटे के पूरे 3 मैच खेले हैं और तीनों के तीनों मैच जीतकर 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इनका नेट रन रेट +1.096 है। ये वो पहली टीम बन चुकी है जिसने सीना चौड़ा करके बिना किसी अगर मगर के ऑफिशियली टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंग्लैंड को अब किसी दूसरी टीम के हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टेबल टॉपर्स हैं और शान से सेमीफाइनल खेलेंगे। अब इसी ग्रुप में सबसे नीचे यानी नंबर 4 पर नजर डालिए। श्रीलंका की टीम, जो इस वर्ल्ड कप की को-होस्ट है, अपने ही घर में अपने ही फैंस के सामने इतना घटिया प्रदर्शन करेगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। श्रीलंका ने सुपर 8 में अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इनके 0 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट -2.800 की खाइयों में गिर चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप से पूरी तरह 100% ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुकी है। अब अगर ये अपना आखिरी मैच जीत भी जाते हैं तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे, जो क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। तो श्रीलंका का सफर यहीं खत्म होता है। अब आता है असली सस्पेंस। ग्रुप 2 में दूसरी सेमीफाइनल की सीट के लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जो ड्रामा चल रहा है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। टेबल पर नंबर 2 पर है न्यूजीलैंड। कीवी टीम ने अपने 3 मैच पूरे कर लिए हैं। 3 मैचों में उन्होंने 1 मैच जीता है, 1 मैच हारा है और 1 मैच में बारिश के कारण नो रिजल्ट रहा, जिसके चलते उन्हें 1 पॉइंट मिला। यानी न्यूजीलैंड के टोटल पॉइंट्स हैं 3। लेकिन दोस्तों, इनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो है इनका नेट रन रेट, जो कि +1.390 का है। ये बहुत ही शानदार रन रेट है। न्यूजीलैंड ने अपना काम कर दिया है और अब वो आराम से बैठकर पाकिस्तान के मैच का तमाशा देखेंगे। अब आते हैं नंबर 3 पर, यानी पाकिस्तान की टीम पर। पाकिस्तान की कहानी हर वर्ल्ड कप में एक जैसी ही होती है। शुरुआत में खराब खेलेंगे, फिर कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे और फिर कुदरत का निजाम का इंतजार करेंगे। पाकिस्तान ने अब तक 2 मैच खेले हैं, इनमें से उन्हें 0 जीत मिली है। 1 मैच वो हार चुके हैं और 1 मैच नो रिजल्ट रहा है, जिसके चलते उनके पास सिर्फ 1 पॉइंट है और उनका नेट रन रेट है -0.461। पाकिस्तान के क्वालिफाई करने का असली समीकरण। अब पाकिस्तान का आखिरी मुकाबला बचा है श्रीलंका से। अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाता है तो वो 1 पॉइंट पर ही खत्म करेंगे और सीधा कराची की फ्लाइट पकड़ेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है तो उन्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे और उनके टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 1 + 2 = 3 पॉइंट्स। यहां पर न्यूजीलैंड के भी 3 पॉइंट्स हैं और पाकिस्तान के भी 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। जब पॉइंट्स बराबर होते हैं तो आईसीसी का नियम कहता है कि जिस टीम का नेट रन रेट ज्यादा होगा वो टीम सेमीफाइनल में जाएगी, और यहीं पर पाकिस्तान की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती हैं। न्यूजीलैंड का रन रेट +1.390 है, पाकिस्तान का रन रेट -0.461 है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के नेट रन रेट को पार करने के लिए कोई मामूली जीत नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा चमत्कार चाहिए जो क्रिकेट के मैदान पर लगभग इम्पॉसिबल है। क्रिकेट पंडितों और गणित के हिसाब से पाकिस्तान को श्रीलंका को कम से कम 100 से 120 रनों के विशाल मार्जिन से हराना होगा। जी हां, आपने सही सुना, टी20 क्रिकेट में 100
प्लस रनों की जीत। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 200 रन्स बनाता है तो उन्हें श्रीलंका को 80 या 90 रनों पर ऑल आउट करना होगा। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है और मान लीजिए 150 रन्स बनाता है तो पाकिस्तान को वो टारगेट सिर्फ 6 या 7 ओवर में चेज करना होगा। क्या आपको लगता है ये संभव है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए भले ही कागजों पर पाकिस्तान अभी जिंदा है, लेकिन प्रैक्टिकली न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए 99.9% क्वालिफाई कर चुकी है और पाकिस्तान लगभग एलिमिनेट हो चुका है। पाकिस्तान जीतकर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों अपना पूरा ध्यान लगाइए ग्रुप 1 पर, क्योंकि यही वो ग्रुप है जहां असली महाभारत होने वाली है। यहां पर इंडिया है, वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है और जिम्बाब्वे है। ये ग्रुप ऑफ डेथ बन चुका है। क्या फॉर्म में है ये टीम? चोकर्स का टैग हटाने के लिए साउथ अफ्रीका इस बार पूरी जान लगा रही है। साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों मैचों में उन्होंने सामने वाली टीम को बुरी तरह रौंदा है। 2 मैचों में 2 जीत के साथ इनके 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो चीज इन्हें सबसे खतरनाक बनाती है वो है इनका खौफनाक नेट रन रेट +2.890। ये इस वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट नेट रन रेट है। 4 पॉइंट्स और इतने विशाल नेट रन रेट के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ऑफिशियली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। उनका आखिरी मैच जिम्बाब्वे से है। अगर वो हार भी जाते हैं, जिसके चांस 0 हैं, तो भी वो टॉप 2 में ही फिनिश करेंगे। साउथ अफ्रीका, वेलकम टू द सेमीफाइनल्स। जिम्बाब्वे ने सुपर 8 तक पहुंचकर सबको इंप्रेस तो किया, लेकिन बड़ी टीमों के सामने इनकी पोल खुल गई। 2 मैच खेले, दोनों हारे, 0 पॉइंट्स और -4.475 का सबसे घटिया नेट रन रेट। जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। इनका सफर खत्म हो गया है, लेकिन इन्हें अपने प्रदर्शन पे गर्व होना चाहिए। नंबर 2 और नंबर 3, वेस्ट इंडीज और भारत। अब आता है वो मोड़ जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज की सिचुएशन। दोस्तों ये कोई आम मैच नहीं है, ये मैच नहीं, ये महायुद्ध है। ये T20 वर्ल्ड कप का वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। पॉइंट्स टेबल को ध्यान से देखिए। नंबर 2 पर है वेस्ट इंडीज, 2 मैच, 1 जीत 1 हार, टोटल पॉइंट्स 2। इनका नेट रन रेट है +1.791। नंबर 3 पर है इंडिया, 2 मैच, 1 जीत 1 हार, टोटल पॉइंट्स 2। इनका नेट रन रेट है -0.100। अब चूंकि साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर चुकी है और जिम्बाब्वे बाहर हो चुकी है, तो बची सिर्फ 1 सीट और उस 1 सीट के लिए लड़ेंगे 2 शेर, सूर्या की टीम इंडिया और रोवमन पावेल की वेस्ट इंडीज। क्या है टीम इंडिया के लिए क्वालिफिकेशन का समीकरण? टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो अगला मुकाबला होने वाला है उसका नियम एकदम सीधा है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो घर के अंदर। अगर टीम इंडिया इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो भारत के पॉइंट्स हो जाएंगे 4 और वेस्ट इंडीज 2 पॉइंट्स पर ही रुक जाएगी। भारत सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। यहां पर नेट रन रेट का कोई रोल नहीं रहेगा। इंडिया को बस ये मैच जीतना है, चाहे वो 1 रन से जीते या सुपर ओवर में जीते। जीत मतलब सेमीफाइनल का टिकट पक्का। और अगर वेस्ट इंडीज जीता तो? अगर वेस्ट इंडीज की पावर हिटिंग टीम इंडिया के बॉलर्स पर भारी पड़ गई और कैरिबियन टीम ने यह मैच जीत लिया तो वेस्ट इंडीज के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और भारत 2 पॉइंट्स पर ही अटका रह जाएगा। इस केस में भारत वर्ल्ड कप से शर्मनाक तरीके से बाहर हो जाएगा और 140 करोड़ भारतीयों का सपना फिर से टूट जाएगा। अगर मैच में बारिश आ गई तो? दोस्तों सबसे बड़ा खतरा सामने वाली टीम से नहीं बल्कि आसमान से है। जी हां, वेदर रिपोर्ट के अनुसार मैच वाले दिन भारी बारिश की संभावना है और अगर बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है और एक भी गेंद नहीं फेंकी जाती तो क्या होगा? अगर मैच रद्द हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट बांट दिया जाएगा। तब वेस्ट इंडीज के हो जाएंगे 2 + 1 = 3 पॉइंट्स और इंडिया के भी हो जाएंगे 2 + 1 = 3 पॉइंट्स। अब नियम के अनुसार जब पॉइंट्स बराबर होते हैं तो नेट रन रेट देखा जाता है और यहीं पर टीम इंडिया बुरी तरह फंस जाएगी। वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट है +1.791, जबकि भारत का नेट रन रेट है -0.100। इसका मतलब है कि बारिश होने की स्थिति में वेस्ट इंडीज बेहतर रन रेट के कारण सेमीफाइनल में चला जाएगा और भारत बिना मैच हारे ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। तो हर इंडियन फैन को यही दुआ करनी है कि बारिश ना हो और भारत को पूरे 20 ओवर खेलने का मौका मिले।